अब तो बस फ्रीजों में मिलेंगे बाबा बर्फानी। 11 बजे का समय था। मेरी सिस्टर आई रात को बर्फ लेने के लिए। मैंने जैसे फ्रिज का बर्फ लेने के लिए, तो उसमें ऐसी आकृति बनी हुई थी कि अमरनाथ की शिवलिंग उसमें बन गई है। फिर मैं ये ना जो नए नए मम्मी पापा बन रहे हैं, जो नए नए माँ बाप बन रहे हैं, उनसे एक सवाल था। जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे ना कि ये पेड़ कहाँ गए और इतने बड़े बड़े पहाड़ थे, वो कहाँ गए, और पहाड़ों पे गुफा में कुछ नेचुरली बहुत सुंदर शिवलिंग हुआ करता था ना, क्या नाम था उसका, अमरनाथ, वो कहाँ गया। और एक जगह था, मंदिर था जहाँ बहुत सुंदर था, लोग जाया करते थे, क्या नाम था उसका, केदारनाथ, वो सब कहाँ गए। तो ना आप ना उन्हें बड़े प्यार से समझाना कि बेटा, हमने ना बहुत ज़्यादा विकास किया है, हमने देखो इतने सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, हमने बहुत बच्चे पैदा कर दिए। आपने एकदम एक एक्सेल शीट बनाना और फिर उनको अच्छे से बताना, क्योंकि विकास के नाम पे अब ना अमरनाथ बचेगा और ना केदारनाथ बचेगा और ना ही पेड़ पौधे बचेंगे, क्योंकि हर साल 35 से 40 लाख पेड़ कट रहे हैं। अब आपको लगता होगा केदारनाथ क्यों? केदारनाथ कोई नींव पे नहीं बना है, वो जस्ट पहाड़ों पे रखा हुआ है। और अगर आपके हमारी वजह से कोई भी डिजास्टर वहां पे हुआ तो केदारनाथ अब नहीं बचेगा। जैसे अमरनाथ खत्म हो चुका है, केदारनाथ भी अब नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? जो पहले पतली पतली रास्ते थे, अब वो 12 फीट चौड़े रोड बन चुके हैं। वहां पे जहाँ पैदल जाना ही इतना मुश्किल होता था आज से 20 साल पहले, और आज वहां पे जीप कार ही नहीं, वहाँ ट्रक दौड़ रहे हैं। पहाड़ों को काट दिया जा रहा है। पहाड़ों का अपना एक डायमीटर होता है, अपना एक शेप होता है, अपना एक एरिया होता है। अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो नेचुरल डिजास्टर वहाँ होना ही होना है। और वहाँ पर लाखों जनरेटर्स, 8 से 10 लाख लोग एक साथ पहुंच रहे, उनके शरीर की गर्मी और जो उनके लिए लंगर, उसकी आग की गर्मी, ये सब कारण है आज बाबा बर्फानी को पिघलने में। और ये हर साल बढ़ रहा है। 2022 में कम था, 23 में ज़्यादा हुआ, 24 में ज़्यादा हुआ, 25, 26, और ये लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे रीजन पॉपुलेशन है। जितना ज़्यादा बेकार धर्म, पॉलिटिक्स और ये उद्योगपति, इनके नाते हमारे प्रकृति का हो रहा, हमारे नेचर का हो रहा, उतना बर्बाद कोई भी नहीं कर रहा है। जैसे नासिक में, वहाँ पे हज़ारों पेड़ इसलिए काट दिए गए क्योंकि 2027 में वहाँ पे कुंभ मेला लगना है। जल रही है धरती और जल रही है रूह, एक ही सवाल, पेड़ कट रहे हैं क्यों? ऐसा कुंभ दो कौड़ी का, तो जहाँ प्रकृति की इज्जत ही ना की जा रही हो, जहाँ पे जीवन का ही इज्जत ना किया जा रहा हो। नेचर का मतलब होता क्या है? नेचर का मतलब एक्चुअली जीवन ही होता है। जहाँ पर जीवन का इज्जत नहीं है, वहाँ का कुंभ, वहाँ का मंदिर, वहाँ के लोग ही दो कौड़ी के। ये जो लोग भी बाबा बर्फानी में जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, इनसे शुभ का मतलब पूछ लो, शिवत्व का मतलब पूछ लो, इन्हें एक घंटा कुछ नहीं पता। निर्वाण षटकम का एक लाइन पूछ लो, एक मतलब बता दो, इन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन इनको टिक करना है कि केदारनाथ चले गए, अमरनाथ चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। और फिर आप अपने बच्चों को लेके जाना नेपाल, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे लेके जाना और दिखाना, देखो ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसे नदियाँ होती हैं जो हमारे देश में अब बची है नहीं। चाहे यमुना हो जाए, चाहे लखनऊ का गोमती हो जाए, इतनी गंदी वहाँ से बदबू आती है, मैं क्या बताऊँ, आप खुद जाकर एक बार देख लेना। अगर कोई पूछेगा कि नदी इतनी काली गंदी क्यों है जो देखने लायक भी नहीं है, तो आप कहना हमने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई हैं, देखो यहाँ रोजगार मिल रहा है। जितना दयनीय हालत इंसानों ने इस प्रकृति का कर दिया है, उतना और किसी चीज़ का नहीं किया है। धर्म ने भगवान को भ्रष्ट कर दिया, धर्म ने प्रकृति को भी भ्रष्ट कर ही रहा है। और ये जो नेता है ये तो कर रहे हैं, जो उद्योगपति हैं ये भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ एक धर्म का भी है। क्योंकि 25 साल पहले एक मंदिर बना था मेरे घर के थोड़े से पास में, वहाँ पे कुछ 500 साल पुराने पीपल के पेड़ थे। अब वहाँ पे चढ़ने लगे चढ़ावे, लड्डू, माला, ये सब चढ़ने लगे। और वहाँ का जो वेस्टेज होता था वो जाके वहाँ पीपल पे लोग डाल देते थे, चाहे लड्डू का हो चाहे जिसका हो। अब वहाँ पे कीड़े मकोड़े, चींटी आके खाने लगी। 30 साल बाद, 25 से 30 साल बाद, वो पीपल का पेड़ अभी जल्दी ही 5-6 महीने पहले ढह गया। इसके पीछे रीज़न क्या है? धर्म, झूठा धर्म। ये कौन से भगवान को पूज रहे हो जहाँ पे नेचर का ही ध्वस्त किया जा रहा है? आपके कौन से भगवान है जो भगवान को भी ध्वस्त कर दिया? अमरनाथ अब नहीं रहेगा, आने वाले वक्त में वो बचेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतनी हीट है, इतनी हीट हो चुकी है, इतनी गर्मी हो चुकी है
कि वो बचेंगे ही नहीं। जो पहाड़ें अब तक पूरी आइस से, बर्फ से ढकी रहती थी, वो पहाड़ें अब नंगी हो चुकी हैं। तो बस आखिरी में यही पूछना था कि क्या हमें ज़रूरत है महाकुंभ का, जिसके लिए हजारों पेड़ काट दिए गए? जब ये नेचर ही नहीं बचेगा, जब ये प्रकृति ही नहीं बचेगा, तो क्या करोगे बच्चे पैदा करके? जब प्रकृति ही नहीं बचेगा तो क्या करोगे उस कुंभ मेला का? जब प्रकृति ही नहीं बचेगा, नेचर ही नहीं बचेगा, तो कहाँ जाओगे घूमने? अभी केदारनाथ, अमरनाथ, यहाँ का क्लाइमेट पूरा चेंज ही हो जा रहा है। इतना सुंदर, जो हजारों सालों से वहाँ पे बाबा बर्फानी रहा करते थे, इतना बढ़िया शिवलिंग बना करता था, वो अब नहीं बनेगा वैसा। और बनेगा तो 2-3 दिन में वो पिघल जाएगा, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट पूरा चेंज हो चुका है। वहाँ के पहाड़ों को काट के अब रोडें बन चुकी हैं। सेव द नेचर। बाबा बर्फानी को बस सेव द नेचर, प्रकृति को बचाने की कोशिश करेंगे हम और आप दोनों मिलके। और यहाँ बस पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, वो तो ज़रूरी ही है लगाना, लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा बोध, थोड़ा सा होश अगर हम में आ जाएगा तो तभी चेंज हो सकता है सारी चीज़ें। और सिर्फ पेड़ नहीं लगाना, पेड़ तो लगाना ही है, कोशिश करना है बच्चे कम ही पैदा करें। अगर करना ही है तो एक करे, बस बेटी हो या बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक ही करना है। अगर ये आप अपने आसपास अगर बता सको तो प्लीज़ बताओ कि बच्चे कम पैदा करो, पेड़ ज़्यादा लगाओ, और कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा मत करो। मैं अब जहाँ देखता हूँ वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पूरा खेत में पहले इतनी खुली हवा आया करती थी, पूरे घर बन चुके हैं, आधा पेड़ कट चुका है। इतनी सुंदर तालाब थे, उसको ढक के वहाँ मंदिर बना दिए गए। तो जितना गंदा हालत इस वक्त नेचर का है, उतना किसी का नहीं है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में सब बातों का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है, कोई जिक्र नहीं कर रहा है कहीं पे। मैं जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, चैनल हैं, वहाँ पे कोई नेचर के बारे में बातें नहीं कर रहा है। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं बस यही बातें कर रहे हैं, इनके अलावा ना कोई राजनेता कर रहा है, पॉलिटिशियंस, ना ही कोई फिल्म स्टार कर रहा है, ना ही कोई स्पोर्ट्स पर्सन कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन आज अगर मेन मुद्दा कुछ है तो वो नेचर का है, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है अब। और मेरे भी फ्रिज में अब बाबा बर्फानी निकल चुके हैं, और मैं भी जा रहा हूँ वहीं पे पूजा करने उनका, क्योंकि अब अमरनाथ तो जा नहीं सकता इस